हेलो स्टूडेंट्स, ये जे एडवांस 2023 के पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। सेक्शन 3 का क्वेश्चन है, नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एल्कीन चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा बहुत मूल कॉन्सेप्ट यूज किया है। क्वेश्चन क्या कहता है? द रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल ऑक्टवानीन, दैट इज पी, 2.52 ग्राम मास दिया हुआ है, विद एचबीआर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स two isomeric bromides in a 9:1 ratio with a combined yield of 50%. Of these, the entire amount of the primary alkyl bromide was reacted with an appropriate amount of diethylamine C2H5 whole twice NH, followed by treatment with aqueous K2CO3 to give a non-ionic product S in 100% yield. The mass of S obtained is, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हुए चलेंगे। सबसे पहले 4 मिथाइल ऑक्टवानीन का स्ट्रक्चर बना लो। 4 मिथाइल है, ऑक्टवानीन है, ऑक्ट सी सी 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए। अब तुम्हारा ये ऑक्टवानीन है, यहीं पर डबल बॉन्ड डाल दो। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पर आप मिथाइल डाल दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH2 CH, CH2 CH, CH2 CH2 CH, ये हो गया। अब इसकी रिएक्शन, ये 2.52 ग्राम दिया है, पहली चीज याद रखना, और ये पी है। इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराई गई है पेरोक्साइड। तो ये बड़ा आसान है, खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन करते हैं। तो जिसका मेजर प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, CH2 यहाँ आ जाएगा, एक CH2 पहले से है, CH CH3, CH2 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 CH3। देखो कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, सारे कार्बन एटम सही हैं। और माइनर अमाउंट, बिकॉज 9:1 रेशियो कह रहा, तो माइनर अमाउंट में जो नॉर्मल प्रोडक्ट बनता है वो भी लिख देते हैं, मार्कोनिकोव वाला। CH3 CHBr हो जाएगा, CH2 CH CH3, और फिर CH2 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 CH3, है ना। ये हो गया 9:1 रेशियो में। इसका मतलब है कि पहले तो इसके मोल्स निकाल लो, है ना। मोल्स कितने हो जाएंगे? 2.52 अपॉन इसका मोलर मास। डायरेक्टली कहीं दिया है क्या? अरे थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाना चाहता है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन देख लेते हैं सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यानी 9 × 12 108 हो गया। और कितने हाइड्रोजन है? 2 3 4 5 6 9 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हाइड्रोजन हो गए, है ना। तो ये हो गया 126। अरे कैलकुलेशन के नाम पे तो क्या हलवा दे रखा है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0.02, है ना। अब वो कहता है 50% कंबाइंड यील्ड, पहले तो यही निकाल लेते हैं। 0.01 इंटू 9/10, क्यों? 9:1 रेशियो में बन रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 0.009 मोल्स, है ना। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.01 इंटू 1/10, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 0.001। इसकी जरूरत है क्या सॉल्विंग? देख लेते हैं। फिर कहता है कि जो कंबाइंड यील्ड है वो 50% है। अब तुम अगर इसको देखोगे तो मेरे ख्याल से टोटल जो है 0.01 है ना। तो हमने ऑलरेडी देखो देखो 50% पे काम किया, 50% पे काम किया। अब तो वो उसके बाद क्या कहता है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो? C2H5 होल ट्वाइस NH के साथ। तो ऑफ कोर्स SN2 रिएक्शन है, Br सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, और फिर बिकॉज N पे प्लस आ जाएगा, है ना। तो वो K2CO3 से रिएक्शन करके फाइनली समझ लो ये बना रहा है, ये बना रहा है। और बाकी CH2 यहाँ 1 2 3 3 है, तो CH2 होल थ्राइस कर दो, CH3 कर दो, फिर 1 2 3 यहाँ पर CH2 थ्राइस कर दो, और फिर एंड में CH3। अब इसका, इसके मोल सबसे पहले कितने आएंगे? क्योंकि ये, हाँ यहाँ पर ये 0.009 मोल्स है, तो ये भी 1:1 ही तो बन रहा है ना, 0.009 मोल्स बन जाएगा।
ठीक है, मोल्स तो आ गया। अब मोल्स के बदले उसने पूछा क्या है, मास पूछा है ना। तो मास क्या होगा, मोल्स इनटू मोलर मास। अब इसका मोलर मास निकाला, फिर से वही कहानी। देखो कार्बन सबसे पहले देख लो, तो 3 3 6 7 8 9 9, तो ये 108 हो गया। सो हाइड्रोजन देख लो इसमें कितना है, 5 5 10 है, 10 और 6 तुम्हारा 16, 16 और ये 16 और 6 22, 23, 23 प्लस 3 26 प्लस 3 29, 29 हो गया, यहाँ 29 डाल दो। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो तुम्हारा 14 हो गया ये। और इसके अलावा ये दो हाइड्रोजन यहाँ पर हैं तो 4 हो गया, 4 यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा 48, है ना। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये 199 आ जाएगा। बस आप 199 मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू निकालो, ये 1791 आएगा अगर आप मिलीग्राम्स में लेंगे। ओके, अगर ग्राम्स में लेंगे तो ये 1.791 ग्राम्स आ जाएगा। तो ये आप 1.791 लिख दो, फिर इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आंसर आपको मिलीग्राम में पूछा है।